नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार से बड़ी खबर, बाढ़ राहत सामग्री लेकर जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बिहार से बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बाढ़ राहत सामग्री लेकर जा रहा वायुसेना का हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और आई के बाढ़ ग्रस्त इलाके में यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में पायलट और सेना के जवान सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक सेना का हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर टेक ऑफ हुआ था। इसी दौरान औड़ाई के नया गांव वार्ड संख्या 13 में हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर बाढ़ के पानी में गिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पायलट और सेना के जवानों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और हेलीकॉप्टर को पानी से निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, राहत सामग्री पर टूट पड़े बाढ़ पीड़ित। घटनास्थल के पास से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसमें स्थानीय लोगों की भीड़ हेलीकॉप्टर में रखे राहत सामग्री को निकालकर भागते दिखे हैं। जिस जगह पर पानी में हेलीकॉप्टर गिरा, वहां लोग नाव लेकर पहुंचे और हेलीकॉप्टर में रखा सामान निकालकर भागते भी दिखे। वहीं कुछ लोग वायुसेना के हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ते दिखे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वायुसेना जवानों को भी वहां से निकाला। पहल द्वारा 16 गरीब श्रवण बाधित मरीजों को निःशुल्क श्रवण यंत्र वितरित किया गया। बिहार के प्रसिद्ध ईएनटी विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर के शरण की स्मृति में 16 गरीब श्रवण बाधित मरीजों को निःशुल्क श्रवण यंत्र वितरित किया गया है। यह पहल उनके द्वारा सिखाए गए जीवन के मूल सिद्धांतों, समय की पाबंदी, ईमानदारी और नैतिकता को समर्पित है। डॉक्टर शरण ने अपने पूरे जीवन में न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि अपने मरीजों और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्पण भी दिखाया। उनकी स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन आदर्शों को आगे बढ़ाना है जिनके लिए वे जाने जाते थे और समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। नीतीश के मंत्री ने खुद की सरकार को कटघरे में उतारा, कहा बाढ़ से निपटने के लिए हमारे पास नहीं थी तैयारी। दरअसल नेपाल में भारी बारिश का दंश बिहार झेल रहा है। नदी नाले उफान पर है। कोसी, गंडक और गंगा नदी में बाढ़ के चलते शहर, कस्बे, गांव हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। अब तक 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर अब बिहार सरकार के मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा ही अनोखा जवाब दिया है। बिहार सरकार के मंत्री और सीएम नीतीश के करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने कहा कि हम बाढ़ को लेकर तैयार नहीं थे। प्रशांत किशोर ने 4 देशों में राजदूत रहे दलित चेहरे पर खेला दांव, बनाया जनसुराज का कार्यवाहक अध्यक्ष। प्रशांत किशोर ने बुधवार को अधिकृत रूप से जनसुराज को राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया है। पटना के वेटनरी ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम में चुनावी रणनीतिकार ने न सिर्फ अपने पार्टी का नाम की घोषणा की, बल्कि उसके साथ पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष को भी जनता से परिचित कराया। प्रशांत किशोर ने एक दलित चेहरे मनोज भारती को उनकी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कौन है जनसुराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती? मनोज भारती मूल रूप से मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। उनके बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि वह नेतरहाट में पढ़े हैं। इसके अलावा कानपुर आईआईटी करने के बाद दिल्ली आईआईटी से एमटेक किया है। वहीं इसके बाद मनोज भारती ने यूपीएससी की परीक्षा दी, जहां उन्हें सफलता मिली और आईएफएस के रूप में 4 देशों में बतौर राजदूत बने। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीके के सियासी दल बनाने पर कसा तंज, कहा कुकुरमुत्ते की तरह बन रही पार्टियां चुनाव में नकार देगी जनता। सम्राट चौधरी ने बुधवार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बनने पर कहा कि बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह पार्टी बन रही है। ये पैसे के बल पर जनता को गुमराह करना चाह रही है। जनता इसे पूरी तरह से नकार देगी। वहीं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण से लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस अंचल में एक अंचलाधिकारी है और वहां पर समस्या हो रही, तो वहां पर 3 अंचलाधिकारी की पोस्टिंग की जाएगी। ये देश में पहला प्रयोग होगा। डॉक्टर रामानुज प्रसाद सिंह ने ली कांग्रेस की सदस्यता। अखिलेश सिंह और गोरखनाथ की मौजूदगी में थामा हाथ। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के पहले लखीसराय में अपने दल को बड़ा विस्तार दिया है। चिकित्सा जगत से आने वाले लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर रामानुज प्रसाद सिंह ने बुधवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। डॉक्टर रामानुज ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बताया कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गोरखनाथ के कहने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। गया में निजी फाइनेंस कंपनी में लूटपाट करने आए बदमाशों ने 3 लोगों को मारी गोली, 3 लाख की लूट।
गया जिले में पितृपक्ष मेले की समाप्ति के बाद पुलिस अभी रात की सांस भी नहीं ले सकी थी कि यहाँ अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। यह घटना बुनियादगंज थाना क्षेत्र के खजाहापुर में स्थित निजी फाइनेंस कंपनी IBM फ्यूचर निधि में हुई है। बता दें कि जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह 10:30 बजे जैसे ही बैंक खुला, लगभग 8 से 10 हथियारबंद नकाबपोश अपराधी बैंक में घुसे। उन्होंने हथियार के बल पर सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया और मोबाइल फोन भी छीन लिए। इस दौरान अपराधियों ने कंपनी के डायरेक्टर, उसके किराएदार भाई बहन को भी गोली मार दी और सभी घायलों को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी से रिश्ते खत्म होने की कयास लगाने वालों की चिराग ने की बोलती बंद, कहा हमें कोई अलग नहीं कर सकता। एनडीए से अलग होने के बाद की कह करके बिहार की राजनीति में नया भूचाल लाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री व लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी स्थिति साफ की है। नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग समझ रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री से अलग हो जाऊंगा वह पूरी तरीके से गलत है। चिराग ने कहा कि कोई मुझे और मेरे प्रधानमंत्री को अलग नहीं कर सकता है। पटना के गांधी मैदान में लावारिस बैग में बम की सूचना से हरकंप जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम। बड़ी खबर पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र से है, जहां एक लावारिस बैग पड़ा हुआ मिला। बैग मिलने के बाद उसमें बम होने की संभावना को देखते हुए लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और मौके पर पहुंच गई और बैग को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं इसके बाद पुलिस ने किसी प्रकार की घटना की संभावना को देखते हुए पूरे गांधी परिसर को खाली करने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही मौके पर बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची, जिसके बाद बैग को खोला गया, जिसमें बैग में कुछ रद्दी पेपर और कागजात मिले। नीतीश सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, सरकारी स्कूल के शिक्षक क्लासरूम में ही करने लगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। बिहार के सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा के अवकाश कटौती का मामला गहराता जा रहा है। सूबे के हजारों सरकारी विद्यालयों में वहां कार्यरत शिक्षकों ने माता दुर्गा की पूजा अर्चना कर अवकाश कटौती पर नाराजगी जताई है। विदित हो कि पिछले साल से दुर्गा पूजा के अवकाश में भारी कटौती करते हुए उसे महज 3 दिन तक सीमित कर दिया गया है, जबकि अब तक सूबे के सरकारी विद्यालयों में कलश स्थापन से विजयदशमी तक लगभग 10 दिनों का अवकाश हुआ करता था। सीएम आवास से 500 मीटर दूरी पर महिला से चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर जुटी पुलिस। जानकारी के अनुसार सचिवालय थाना क्षेत्र में वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। यह घटना सीएम आवास से महज 500 मीटर दूर हुई। इसके बाद पीड़ित महिला ने सचिवालय थाने में इसको लेकर के मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यह पटना के बेउर थाना क्षेत्र के शिवपुरी के रहने वाली रेखा देवी ने सचिवालय थाने में आवेदन दिया है। जाति संप्रदाय से उठकर सोचेंगे तभी बिहार का विकास संभव, दरभंगा में बोले आईजी विकास वैभव। दरभंगा में मिथिलांचल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फेडरेशन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईजी विकास वैभव शामिल हुए। यह कार्यक्रम छोटे उद्यमी जो नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं उनके लिए रखा गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास वैभव ने कहा कि बिहार विकसित तभी बनेगा जब यहाँ के लोग जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर यहाँ कैसे उद्योग लगे, कैसे उद्यमिता बढ़े, इसके लिए चिंतन करेंगे। कार और ऑटो की भीषण टक्कर, 3 की मौत, 5 घायल, परिजनों में मातम का माहौल। जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना के जनकपुर में नेशनल हाईवे 28 पर बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क पर कार की ठोकर ऑटो में हो गई, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। वहीं घायलों में कार व ऑटो के चालक के अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल हैं। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल जख्मी लोगों को दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। गया में स्काउट एंड गाइड के 4 कैडेट्स डूबे, 2 को एसडीआरएफ ने बचाया, 2 लापता। बिहार के गया से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पितृपक्ष मेले में ड्यूटी कर रहे स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स के डूबने की खबर है। उस घटना की जानकारी के बाद एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई है। 2 कैडेट्स को नदी से निकालकर मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं घटना संगम घाट के पास की बताई गई है। विष्णुपद सीताकुंड से कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ है। शराब की खेप ले जा रहे लग्जरी वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां अवैध शराब की खेप ले जा रही लग्जरी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। फिलहाल मामले की जानकारी नजदीकी थाने के पुलिस को दे दी गई है।
लग्जरी कार से शराब की तस्करी करते सीआरपीएफ के जवान गिरफ्तार, भारी मात्रा में वाइन बरामद। भोजपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लग्जरी कार से शराब तस्करी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों में से एक सीआरपीएफ का जवान है, जबकि दूसरा सहयोगी है जो गाड़ी चलाता था। बता दें कि दोनों सीआरपीएफ का जवान है। कोइलवर थाना क्षेत्र के आरा पटना मुख्य मार्ग पर कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास कार को जब्त किया गया। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि डीआईजी रैंक के एक अधिकारी का बोर्ड लगे एक लग्जरी कार से शराब ले जाया जा रहा है। नीतीश सरकार की बड़ी पहल, अब वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी सुविधा, परिवार वालों को भी मिलेगा लाभ। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों को बीमा, स्वास्थ्य जांच और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से ट्रक, बस और टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले ड्राइवरों और उनके परिवारों को काफी लाभ होगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना से ट्रक, बस, टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों और उनके परिवार को काफी लाभ होगा और इन चालकों को विशेष पहचान नंबर भी दी जाएगी। बगहा में पुलिस वाहन की चपेट में आने से बच्चे की गई जान, ग्रामीणों ने जमकर किया बवाल, पुलिस कर्मियों को बनाया बंधक। बगहा पुलिस जिला में बथुवरिया थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी से दर्दनाक हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर इंस्पेक्टर की गाड़ी की चपेट में एक छात्र आ गया, जिससे छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को बंधक बना लिया, जिसके बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। भागलपुर में बदमाशों ने चावल कारोबारी को कहा, चच्चा प्रणाम, जाना हाल चाल, फिर कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर लूट ले गए 5 लाख रुपए। बिहार के भागलपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने बेखौफ होकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला भागलपुर जिला के ललमटिया थाना क्षेत्र की है, जहां एक चावल कारोबारी से लूटपाट की गई है। नकाबपोश अपराधी पिपरापाती इलाके में कारोबारी की दुकान में घुसे और हथियार का भय दिखाकर दुकान के अंदर लूटपाट किया। इस दौरान कारोबारी को हथियार दिखाकर गले में रखे कैश भी लूट ले गए। बता दें कि अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। वहीं लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आम लोगों के लिए कल से खुल गया बापू टावर, सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। देश का पहला और सबसे बड़ा बापू टावर पटना में बनकर तैयार हो चुका है। यह बापू टावर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। कल यानी 2 अक्टूबर को सीएम नीतीश इसका उद्घाटन कर चुके हैं और आज से बापू टावर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है और बापू टावर, आपको बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा बापू टावर है। यह सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। भागलपुर में शादी वाले घर में हादसा, बेटी की विदाई से पहले उठा पिता का जनाजा। भागलपुर के सनहौना थाना क्षेत्र में मजदूरी कर घर वापस लौट रहे मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा सनहौला मुख्य मार्ग कमालपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में वह आ गया। वहीं हादसे के बाद लगभग 1 घंटे तक लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मृतक की पहचान धनकुंड थाना क्षेत्र के बबूरा निवासी मोहम्मद रियासत के बेटे मोहम्मद फारूक के रूप में की है। मृतक मोहम्मद फारूक के घर में 4 दिन बाद 6 अक्टूबर को उसकी बेटी का निकाह होने वाला था, जिसको लेकर के तैयारियां चल रही थी। लखीसराय में अवैध मांस और हड्डी व्यापार का खुलासा, बीजेपी का गौकशी का आरोप, पुलिस ने 12 को उठाया। अवैध मांस और हड्डी का व्यापार करने वाले एक ठिकाने का खुलासा लखीसराय में हुआ है। लखीसराय के पुरानी बाजार की छोटी दरगाह के पास चल रहे इस अवैध धंधे को लेकर के मंगलवार रात्रि से जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने यहां अवैध मांस के कारोबार को लेकर के पुलिस से शिकायत की। भारी हंगामे के बीच लखीसराय जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा भी दल बल के साथ पहुंचे। वहीं मिश्र ने बुधवार को बताया कि लखीसराय के पुरानी बाजार की छोटी दरगाह के पीछे 2 कमरों में मांस और हड्डी के अवैध व्यापार का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने सामग्री को जब्त किया है और इस मामले में 12 लोगों को सत्यापन के लिए अपने साथ ले गई है। बाढ़ राहत कार्य से अलग रहना, सुगौली नगर पंचायत के ईओ को पड़ा महंगा, डीएम ने अगले आदेश तक वेतन पर लगाई रोक। मोतिहारी डीएम सौरभ जयरवाल को बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ जैसे आपदा से जिला के कई प्रखंड क्षेत्र प्रभावित हैं। वहीं सुगौली नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्ड भी जलमग्न हैं। इस आपदा की स्थिति में भी वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर बाढ़ जैसे आपदा कार्य से अलग रहना, मुख्यालय छोड़कर हमेशा फरार रहने को लेकर के डीएम ने बड़ी कार्रवाई किया है। डीएम ने सुगौली नगर पंचायत के ईओ के वेतन को अगले आदेश तक स्थगित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है।
खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।